तो ये वीडियो रहने वाली है आज हुई यूएफसी फाइट नाइट की एक रिकैप वीडियो, जहां पर इन शॉर्ट आज की मेन फाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम कार्ड से स्टार्ट करें तो यहाँ की 3 फाइट्स काफी इंपॉर्टेंट थी, जहां पर सबसे पहले वेल्टरवेट डिवीजन फाइट टेम्बा गोरिम्बो वर्सेस पीट रॉड्रिगेज की फाइट हुई और इस फाइट को टेम्बा गोरिम्बो 32 सेकंड्स में जीत गया बाय नॉकिंग आउट पीट रॉड्रिगेज। अब जो नहीं जानता, टेम्बा गोरिम्बो फाइटर वही है जिसको रॉक ने काफी ज्यादा प्रमोट किया था। रॉक ने इस फाइटर को इवन एक हाउस भी खरीद के दिया था, तो बेसिकली ये फाइट उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी और इस फाइट में नॉकआउट विन लेने के बाद उसने ये चीज सबको प्रूव कर दी। अगर हम नॉकआउट सीक्वेंस को देखें तो टेम्बा गोरिम्बो ने एक जैब को थ्रो किया और काफी फास्ट उसे फॉलो अप किया अपने ओवरहैंड राइट से, जो पीट रॉड्रिगेज के फेस में तो नहीं लैंड हुआ, वो समवट ईयर और नेक एरिया में लैंड हुआ, बट इस ओवरहैंड राइट पंच में इतनी ज्यादा पावर थी कि पीट रॉड्रिगेज नॉकडाउन हो गया और फिर उसके बाद ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से ये फाइट रेफरी ने स्टॉप कर दी और टेम्बा गोरिम्बो इस फाइट को जीत गया बाय नॉकआउट। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर अजत मैक्सम वर्सेस चार्ल्स जॉनसन की फाइट हुई और इस फाइट में चार्ल्स जॉनसन ने डिसीजन विन ले ली। अब इस फाइट से पहले अजत मैक्सम 17-0 अनडिफीटेड फाइटर था और ये फाइट उसे काफी हर्ट करने वाली है, क्योंकि राउंड 1 में मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ जहां पर ऐसा लग रहा था कि अजत मैक्सम चार्ल्स जॉनसन को नॉकआउट करने वाला है। अब इस फाइट को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, बट मेरे ओपिनियन में आई डू थिंक ये क्लोज फाइट थी, बट स्टिल राउंड 2 एंड राउंड 3 में चार्ल्स जॉनसन ने ज्यादा बेटर पंचेस को थ्रो किया है, तो आई डू थिंक कि चार्ल्स जॉनसन इस विन को डिजर्व करता है। बट अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो ये फर्स्ट राउंड अगर 10-8 होता तो आई डू थिंक ये फाइट ड्रॉ जानी चाहिए थी। अब फर्स्ट टाइम जब मैंने इस फाइट को देखा था तो मुझे ऐसा ही लगा कि फर्स्ट राउंड 10-8 राउंड होना चाहिए, क्योंकि इस राउंड में अजत मैक्सम ने चार्ल्स जॉनसन को 2 बार नॉकडाउन किया और इवन डास चोक भी लॉक इन हो गया था, तो आई थॉट ये राउंड 10-8 राउंड होना चाहिए था और ओवरऑल ये फाइट एक ड्रॉ जानी चाहिए थी। बट फिर से देखने के बाद आई गेट इट कि ये राउंड 10-8 राउंड नहीं हुआ था, बल्कि 10-9 राउंड ही हुआ, और वो इसलिए क्योंकि चार्ल्स जॉनसन ने भी उस राउंड में कपल ऑफ पंचेस को लैंड किया था और एक बिग नी को भी लैंड किया था, जिसने अजत मैक्सम को थोड़ा सा रॉक कर दिया था। सो ओवरऑल एक क्लोज फाइट। और अब नेक्स्ट फाइट की बात करें तो ये फाइट थी विमेन स्ट्रॉवेट डिवीजन की, जहां पर इस फाइट में मॉली मैककेन ने राउंड 1 के लास्ट सेकंड में डायना बेल्बिटा पर आर्म बार लगाया और आई थिंक उसके आर्म को ब्रेक भी कर दिया और मॉली मैककेन ने इस फाइट को विन किया बाय सबमिशन। आई थिंक मॉली मैककेन ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है कि उसने थोड़े से और वेट को कट किया और अब वो स्ट्रॉवेट डिवीजन में ही फाइट करेगी, क्योंकि यहाँ पर मॉली मैककेन अपने साइज के ओपोनेंट्स के साथ फाइट करेगी। और अगर हम इस फाइट में भी देखें तो मॉली मैककेन ज्यादा फास्ट थी, वो डायना बेल्बिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो मैक्सिमम हर एक स्ट्राइकिंग एक्सचेंज को जीत रही थी। और जब ये फाइट ग्राउंड में गई तो मॉली मैककेन ने इधर ग्राउंड में भी बीट करना स्टार्ट किया और जब राउंड 1 ओवर होने के लिए लास्ट के 5 सेकंड्स बचे थे तो मॉली मैककेन ने काफी फास्ट आर्म बार को लॉक इन कर दिया और देखने पे ऐसा लगता है कि डायना बेल्बिटा का आर्म ब्रेक हो गया और उसी के बाद उसने टैप आउट किया। सो ओवरऑल मॉली मैककेन की एक काफी इंप्रेसिव विन। और अब लेट्स सी वो इस डिवीजन में जहां पर वो ज्यादा अच्छे से फाइट कर पा रही है, वो इस डिवीजन में कहां तक जाती है। अब मूविंग ऑन टू द मेन कार्ड, यहाँ पर जो मिडिलवेट फाइटर्स एलिस खबखिजराएव वर्सेस महमूद मुरादोव के बीच में जो फाइट हुई वो सिर्फ 10 सेकंड्स तक चली, क्योंकि ये फाइट एक नो कॉन्टेस्ट फाइट गई, जहां पर एलिस खब का एक आई पोक हुआ, जिसकी वजह से महमूद अपनी आई को ओपन भी नहीं कर पा रहा था और इसलिए इस फाइट को एक नो कॉन्टेस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब नेक्स्ट फाइट की बात करें तो ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन की फाइट थी, जहां पर रैंडी ब्राउन ने मुस्लिम सेलिकॉव को राउंड 1 में नॉकआउट कर दिया। मुस्लिम सेलिकॉव अब 39 इयर्स का है और बेशक वो फाइट की स्टार्टिंग में ओके दिख रहा था, जहां पर उसने काफी हैवी लेग किक्स को थ्रो करना स्टार्ट किया ताकि वो रैंडी ब्राउन की बिग रीच को काउंटर कर सके, उसे जैब ना थ्रो करने दे। बट जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ते रही, हम देख सकते थे कि रैंडी ब्राउन मुस्लिम सेलिकॉव से कितना फास्ट था। और इसी चीज को लेकर अगर हम नॉकआउट सीक्वेंस भी देखें तो वहां पर भी रैंडी ब्राउन ने 2 जैब्स को काफी फास्ट वे से थ्रो किया और फिर उसे फॉलो अप किया अपने राइट पंच से, जो आई थिंक फुल 100% कनेक्ट भी नहीं हुआ था, बट मुस्लिम सेलिकॉव इस पंच से नॉकडाउन हो गया और फिर एक और पंच लेने के बाद रेफरी ने इस फाइट को स्टॉप कर दिया। तो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट और एक काफी इंप्रेसिव विन लेने के बाद आई थिंक अब रैंडी ब्राउन को टॉप 15 का फाइटर मिल सकता है। सो लेट्स सी वो अपनी नेक्स्ट फाइट में कैसे फाइट करता है। अब इसके बाद को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट थी लाइटवेट डिवीजन की, जहां पर रेनाटो मोइकानो ने यूनानिमस वे से ड्रू डोबर को डिफीट कर दिया। अब सिर्फ अगर फाइट की बात करें तो ये फाइट इतनी एंटरटेनिंग नहीं थी, बल्कि मेरी ओपिनियन में ये फाइट एक काफी एवरेज फाइट थी। बट जो मोइकानो ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में बोला है उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हैं। तो जिसने मोइकानो का पोस्ट फाइट इंटरव्यू नहीं देखा है, प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट। बट अगर फाइट की बात करें तो इस फाइट में ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, जहां पर जब राउंड 1 में रेनाटो मोइकानो ड्रू डोबर को ग्राउंड में लेके गया तो उसने पूरे राउंड को डोमिनेट किया और इसलिए वो राउंड 1 को विन किया। बट अगर राउंड 2 की बात करें तो यहाँ पर ड्रू डोबर काफी अच्छा कमबैक करता है, जहां पर रेनाटो मोइकानो उसे ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई
ट्राई करता है, बट ड्रू डोबर उसी के मोमेंटम को उसे काउंटर करता है और रेनाटो मोइकानो को ग्राउंड में लेके चले जाता है और उसके ऊपर एक टॉप पोजीशन को बना लेता है। अब आई डोंट नो कि इन दोनों के बीच में हेड क्लैश हुआ था या फिर वो ड्रू डोबर की एल्बोस थी जिसने रेनाटो मोइकानो के बिग कट को ओपन कर दिया, बट ईदर वे राउंड 2 में हम देख सकते थे कि स्ट्राइकिंग में ड्रू डोबर विन कर रहा है और रेनाटो मोइकानो काफी हैवी पंचेस को ले रहा है। तो राउंड 2 ड्रू डोबर जीता। और अगर राउंड 3 की बात करें तो वहां पर भी स्ट्राइकिंग में ड्रू डोबर विन कर रहा था, बट यहां पर ड्रू डोबर काफी बड़ी गलती कर देता है, जहां पर राउंड 2 के ही तरह वो राउंड 3 में भी देखता है रेनाटो मोइकानो को काउंटर करने का और उसके मोमेंटम को यूज करके उसी ग्राउंड में लेके जाने का, बट क्योंकि राउंड 3 में दोनों ही काफी एग्जॉस्ट हो गए थे, ड्रू डोबर ये नहीं कर पाया और रेनाटो मोइकानो ने टॉप पोजीशन को ले लिया। अब इस टॉप पोजीशन को लेने के बाद पूरी फाइट एक ग्राउंड में ही रही, जहां पर रेनाटो मोइकानो ने अपनी पोजीशन को लूज नहीं किया और ड्रू डोबर इस पोजीशन से बाहर नहीं निकल पाया। अब मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट फाइट, ये फाइट थी मिडिल वेट डिवीजन की, जहां पर नसरुद्दीन इमामोव इस फाइट को जीत जाता है बाय मेजॉरिटी डिसीजन। मुझे लगा ये फाइट राउंड 1 में ही ओवर होगी थी, क्योंकि जिस वे से नसरुद्दीन इमामोव रोमन डोलिड्से को बुरी तरह से बीट कर रहा था, आई थॉट रेफरी इस फाइट को स्टॉप करने वाला है। इस पूरी फाइट में नसरुद्दीन ने जो सबसे बेस्ट चीज की है वो है उसकी फ्रंट बॉडी किक, क्योंकि इस किक की वजह से रोमन डोलिड्से को बेंड होना पड़ रहा था और जैसे ही वो फॉरवर्ड बेंड हो रहा था, नसरुद्दीन इमामोव उस पर बिग राइट पंचेस या फिर लेफ्ट हुक को थ्रो कर रहा था, जिसकी वजह से रोमन डोलिड्से को काफी डैमेज लेना पड़ा। राउंड 1 में भी एग्जैक्टली यही हुआ, जहां पर कंटिन्यूसली फ्रंट किक लेने के बाद नसरुद्दीन ने एक बिग राइट पंच को थ्रो किया और फिर उसे एक बिग नी से फॉलो अप किया, जिसकी वजह से रोमन डोलिड्से काफी हर्ट हो गया था और इसी के साथ कपल ऑफ लेफ्ट हुक्स लेने के बाद रोमन डोलिड्से ग्राउंड में चले जाता है, जहां पर ये फाइट ओवर होने के काफी क्लोज आ जाती है, बट समहाउ रोमन डोलिड्से सर्वाइव कर लेता है और इसके बाद ये फाइट पूरे 5 राउंड्स तक जाती है। ओवरऑल नसरुद्दीन इमामोव इस पूरी फाइट को डोमिनेट करता है, जहां पर सिर्फ राउंड 2 ऐसा था जो काफी क्लोज किया और हम बोल सकते हैं कि रोमन डोलिड्से मे भी उस राउंड को जीत गया, बट इसके अलावा कोई भी ऐसा राउंड नहीं था जो रोमन डोलिड्से विन किया हो। अब राउंड 4 की बात करें, जहां पर ये फाइट स्टॉप होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेफरी रोमन डोलिड्से एक ग्राउंडेड ओपोनेंट था और नसरुद्दीन ने जो किक को लैंड किया था वो किक अकॉर्डिंग टू रेफरी एक इलीगल किक थी और इसलिए नसरुद्दीन का एक पॉइंट भी डिडक्ट हुआ, बट एक्चुअली में ये जो किक थी ये एक लीगल किक थी और रोमन डोलिड्से एक ग्राउंडेड ओपोनेंट नहीं था। अब जो इस चीज को जानना चाहता है कि क्यों ये एक लीगल किक थी और क्यों इस ग्राउंडेड ओपोनेंट के रूल को चेंज किया जाना चाहिए, इसके ऊपर मैंने अपनी लास्ट वीडियो को बनाया है, तो प्लीज डू मेक श्योर टू वॉच इट। तो जब फाइट को इस किक की वजह से स्टॉप किया गया तो रोमन डोलिड्से की टीम में क्रिस कर्टिस भी था, जो बेसिकली नसरुद्दीन इमामोव को कुछ बोलने लग पड़ा और फिर उसके बाद हम देख सकते थे कि नसरुद्दीन इमामोव भी कुछ बोलने लग पड़ा क्रिस कर्टिस को। अब इन दोनों के बीच में पहले से बैड ब्लड है और वो इसलिए क्योंकि जब इन दोनों की फाइट हुई थी तो वहां पर बेसिकली दोनों का हेड क्लैश हुआ था, जिसकी वजह से क्रिस कर्टिस को कंकशन हो गया था और वो फाइट नो कॉन्टेस्ट चली गई थी। तो बेसिकली दोनों के बीच में पहले से बैड ब्लड था और इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक करने लग पड़े थे, बट एनीवेज नसरुद्दीन इमामोव इस फाइट को डोमिनेट वे से जीत जाता है। बट अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो स्कोर कार्ड्स के अकॉर्डिंग इस फाइट को नसरुद्दीन इमामोव यूनानिमस वे से नहीं जीता है, बल्कि वो इस फाइट को जीता है बाय मेजॉरिटी डिसीजन। अब इस फाइट से पहले नसरुद्दीन इमामोव 11th रैंक में था और रोमन डोलिड्से नंबर 9 रैंक पे था। सो लेट्स सी इस फाइट के बाद नसरुद्दीन इमामोव कौन से फाइटर के साथ फाइट करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।